आइए हम लोग परमेश्वर को उपासना करने से पहले थोड़े समय परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे और वचन से प्रेरणा पाते हुए हम उसको उपासना में चढ़ाएंगे। पहला इतिहास प्रथम वंशावली 29 अध्याय। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 10 पद से लेकर के हम लोग 13 पद तक बारी बारी करके पढ़ेंगे। प्रथम वंशावली 29 पर्व 10 पद 13 पद बारी बारी पड़ेगा। सबको मिल गया। प्रथम वंशावली पहला इतिहास। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर भोता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने के द्वारा में आशीष देवे और हमारे हृदय को तैयार करता है कि हम उसकी उपासना आराधना चढ़ा सकें। दाऊद इस्राएलियों के राजा था और जब दाऊद बूढ़ा हो गया तो उसके स्थान पर उसने उसका बेटा सुलेमान को राज अभिषेक किया और राज अभिषेक किया तो सारी प्रजा खुश हुए। दाऊद भी खुश हुआ कि परमेश्वर ने किस रीति से दाऊद को राजा बनाया था और दाऊद के बाद में उसका बेटा सुलेमान को परमेश्वर ने राजा अभिषेक करने के लिए सहायता किया। परमेश्वर जो भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। हर बातों में तो हमारे सुधि लेता है। जो उसकी ओर ताकते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उस पर उसके अधीन में आते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी नहीं छोड़ता। गाना भी गा रहे थे ना, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। हर बातों में वो हमको सहायता करता है, सुधि लेता है। यहाँ दाऊद परमेश्वर के उस भलाई को, उपकारों को याद करके ये बातें यहाँ पर 10 से 13 पद में वो बता रहा है। तब दाऊद सारी प्रजा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया बोलता है। सारी प्रजा लोग भी इकट्ठा हुए हैं, नहीं राज अभिषेक किया तो अकेले किया क्या? प्रजा के सम्मुख, प्रजा भी है उसमें, सारी प्रजा के सम्मुख क्या किया? परमेश्वर को क्या कहा? धन्यवाद किया। यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। पहले भी धन्य था, अभी भी है, आगे के दिन में भी क्या है? वो धन्य रहेगा। इसी को बोलता है क्या? अनादि काल से अनंत काल तक। अनादि काल मतलब शुरू से अनंत काल तक मतलब चलते रहेगा। और उसका धन्य उसका होते रहेगा। कभी कभी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब प्रतिष्ठा के समय क्या होता है, उसको सबको धन्य धन्य बोलते हैं, नहीं? लेकिन जब उसका प्रतिष्ठा खत्म हो जाता है क्या बोलते हैं? है फालतूवादी बोलता है कि नहीं बोलता है? हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं है, हाँ कि नहीं? वैसे वो नहीं है। वो हर समय वो अपना अनुग्रह, अपना दया, अपना प्रेम हम पर क्या करता है? प्रकट करता है। हम भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमको छोड़ता नहीं, कभी भूलता नहीं, कभी त्यागता नहीं। हरेक के ऊपर अपना अनुग्रह बना के रखता है। हम अविश्वास पाए थे, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या होता है? वो विश्वासयोग्य बना रहता है, विश्वासयोग्य बना रहता है। इसलिए इस बात को दाऊद अनुभव से जानता था, बोल रहा है क्या? अनादि काल से अनंत काल तक तू ही क्या है?
धन्य तू ही धन्य बोलता है। बोलता है 11 पद में, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और विभव तेरा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा राज तेरा है और सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। सब कुछ उसका है। किसका? परमेश्वर का है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। पिछले हफ्ता हम लोग देख रहे थे नहीं, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। तुम उसको क्या दोगे बोलता है, क्या दोगे तुम बलिदान करोगे? हैं? ये पहाड़ पर्वत मेरा है, जीव जंतु सब क्या है? मेरा है। तुम क्या चढ़ाओगे बोलता है। मैं भूखा नहीं हूं कि तुम इसको ला के मुझको बलिदान चढ़ाओ, नहीं, सब कुछ मेरा है। इसी बात को दाऊद यहाँ बता रहे हैं, सब कुछ तेरा है बोलता है और सबों के ऊपर तू क्या बोलता है? मुख्य और महान तू ही है। मुख्य भी और क्या है? महान भी तू ही है। तेरे तुल्य कोई है नहीं। और 12 में क्या पढ़ते हैं? महिमा तेरी ओर से मिलती है और सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरी हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सब लोगों को बल देना और बढ़ाना तेरे हाथ में है। तो दाऊद को राजा बनाया किसने? दाऊद का बड़ा भाई लोग था कि नहीं? ये दाऊद कौन सा बेटा था? छोटा, सबसे छोटा था। उससे बड़ा बेटा लोग था। जब सामुएल उनका अभिषेक करने के लिए परमेश्वर भेजा उनके घर में, यिशै के घर में, यिशै का बेटा ना दाऊद, तो बड़ा बेटा जब आया तो सामुएल चाहा कि यही होगा, इसी को क्या करें? राजा अभिषेक करें। तो परमेश्वर क्या बोलता है? नहीं, ये नहीं है वो। फिर दूसरा, ये भी नहीं है। दूसरा, ये भी नहीं। चौथा, ये भी नहीं। पांचवा, ये भी नहीं बोलता परमेश्वर। छठवा, ये भी नहीं बोलता है। हाँ, तो उसके बाप को बोलता है, और कोई बेटा है क्या? बोलता है, हाँ एक बेटा है, वो भेड़ बकरी चराता है, चरवाहा है बोलता है। बुलाओ उसको। भेड़ बकरी चराने के लिए गया था नहीं, और जब उसको बुला के लाया तो क्या बोलता है? उसके चेहरा में लाली झलकता था बोलता है। बच्चा था, बच्चा माने दाढ़ी मूछ उसका कुछ भी निकला नहीं था। डंडा पकड़ा होगा नहीं, भेड़ बकरी चरा के आया, बोलता ये मेरा छोटा बेटा। परमेश्वर क्या बोला उसको? तू इसी को, जिसको चाहे उसको क्या करता है परमेश्वर? क्या करता है? बढ़ाता है। और क्या करता है वो? सबको सामर्थ्य पराक्रम तेरे हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है बोलता है। बढ़ाना बल देना तेरे हाथ में है। परमेश्वर दाऊद के बड़े भाई को राजा अभिषेक होने नहीं बोला। किसको बोला? दाऊद को बोला, तुम इसको अभिषेक कर। इसहाक का कितना बेटा थे? दो बेटे थे। कौन कौन थे? एसाव और एक बड़ा कौन था? एसाव था। परमेश्वर किसको बढ़ाया? याकूब को बढ़ाया। जिसको चाहे वो क्या कर सकता हो? बढ़ा सकता है। हाँ कि सामर्थ्य कर सकता है, उसका हाथ में। लेकिन परमेश्वर किसको चुना? याकूब को चुना, एसाव को नहीं। अप्रिय जाना लिखे हैं, याकूब को चुना परमेश्वर। ऐसे ही आप और मैं भी जोड़ा में यहाँ पाए जाते हैं नहीं। हमारा अस्तित्व क्या है? कभी सोचे अपने बारे में? कितने लोग यहाँ पर जोड़ा में हैं कि नहीं है? कितने गुणी लोग हैं, कितने विद्वान लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, नहीं है कि नहीं है? प्रतिष्ठित लोग भी हैं, उनका मान सम्मान संसार में होता है, होता ही नहीं होता है? लेकिन परमेश्वर किसको चुना? किसको चुना बोलिए? आप बोल सकते मुझको परमेश्वर चुना, नहीं कि हमको चुना। हमारा कुछ मान सम्मान है जोड़ा है क्या? नहीं। फिर भी परमेश्वर को अच्छा लगा तो हमको आभारी होना चाहिए कि नहीं? हैं? मुझसे तो कितने अच्छे लोग हैं, कितने धनी मानी लोग हैं। परमेश्वर उनको चुनता, उसमें मैं पाना चाहता नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं चुना, मुझको चुना।
जिसको चाहता है परमेश्वर उसको बढ़ाता है। आपको परमेश्वर चुना, आपको जब परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर का नजर आपके ऊपर जब हुआ तो आपको कितना उसके प्रति क्या होना चाहिए? आभारी होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। प्रभु मुझको इस योग समझा, मुझको चुना, मुझको उद्धार किया, मुझको छुटकारा दिया, मुझको पहचान दिया, वो ही एकमात्र उद्धार करता है। मुझको विश्वास दिया, यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। और थोड़ा सा विश्वास किया, कितना बड़ा काम हमारे जीवन परमेश्वर ने कर दिया, हमारे जीवन को ही बदल दिया, बुराई से बचा करके क्या किया हमको? धार्मिकता दे दी, अपना धार्मिकता दे दिया। इसी बात को दाऊद बोल, मेरा बड़ा भाई लोग भी हो, मुझसे बड़े थे नहीं, लेकिन प्रभु ने क्या किया? उनको राजा अभिषेक नहीं किया। किसको किया? मुझको किया, दाऊद को किया। ऐसे ही दाऊद के और भी बेटे थे कि नहीं? और भी बेटे थे, लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? सुलेमान को चुना, सुलेमान का अभिषेक किया। जिसको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है उसको क्या करता है? उसको बढ़ाता है, बढ़ाता है। आप और मेरे पर भी प्रभु का अनुग्रह है, जो आज हम क्या है? परमेश्वर हमें चुन लिया है और हमको भी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इस बात को सोचिए, जब सोचेंगे तो आपके अंदर में क्या होगा? परमेश्वर के प्रति आभारी होगा, धन्यवाद निकलेगा। हाँ प्रभु, मुझसे तो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, धन्यवादी लोग हैं, ज्ञानी लोग भी हैं नहीं, लेकिन प्रभु उनको आपने नहीं चुना, मुझको चुना। आप जिसे पवित्र परमेश्वर को पहचान दिया कि मैं आपको धन्यवाद करूं। हमारा परमेश्वर कितना वो महान परमेश्वर है। और 13 में क्या पढ़ते हैं? इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। इसलिए हम क्या करें? उस परमेश्वर का महिमा करें, उस परमेश्वर का क्या करें? स्तुति करें। परमेश्वर का दया दृष्टि हम पर हुआ है, इसलिए दाऊद जी से बोल रहा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आज संसार में आप मुझे उद्धार मुक्ति छुटकारा दे करके अपना पवित्र प्रजा बनाया, संतान बनाया, वारिस बनाया, नाश होने से बचा, जीवन का भागीदार किया। अनादि काल से अनंत काल तक सचमुच में तू ही क्या है? धन्य है। एक व्यक्ति के अच्छाई को आप नहीं जानेंगे तो उसको धन्य नहीं बोल सकते। जब एक व्यक्ति के अच्छे गुणों को जानेंगे तो क्या बोलेंगे? सचमुच में व्यक्ति क्या है? धन्य है, अच्छा है बोलेंगे। तो परमेश्वर की अच्छाई को आप जब तक नहीं जानेंगे, आप महसूस नहीं करेंगे, परमेश्वर को धन्य आप नहीं बोल सकते। बोल सकते क्या? किसी से सुन के धन्य बोलना अलग बात है, और अपने जान करके अनुभव करके बोलना वो अलग बात है। वो बोल रहा है बोल के हम भी धन्य बोल देंगे, वो क्या है? सच्चा उपासना आराधना नहीं है। वो लोग धन्यवाद बोल देते, चलो हम भी धन्यवाद बोल देते हैं। वो लोग धन्य बोलते हैं तो हम भी चलो धन्य बोल देते हैं। वो सच्चा उपासना नहीं है। सच्चा उपासना क्या है? खुद हमको जानना है कितना वो परमेश्वर महान है कि? रसगुल्ला जो खाया है वही ना रसगुल्ला का टेस्ट बताएगा, नहीं? रसगुल्ला के साथ में गुलगुला को अगर तुलना करेंगे तो होगा क्या? होगा? रसगुल्ला कैसे लगता है? मीठा लगता है ना खट्टा लगता है? नहीं, जब खाएंगे तो क्या करेंगे? बता सकते हैं कि रसगुल्ला क्या लगता है? मीठा लगता है, नहीं? और खाया नहीं रहेंगे तो बताएंगे कैसे? मालूम कर सकते हैं? नहीं। ऐसे ही परमेश्वर के उस गुण को जब जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारा जीवन में काम करता है, कैसे उसको सहायता करता, तभी हम उसको धन्य कर सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, आइए उत्पत्ति में आज का 24 अध्याय, उत्पत्ति 24 अध्याय 27 पद को पढ़ेंगे। आदि पुस्तक 24 पद को। धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं दिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। ये कौन बोल रहा है? अब्राहम का दास। अब्राहम का दास कौन है वो? एलियाजर। ये कहाँ गया है?
हैं? इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए गया। और अब्राहम ने उसको क्या आज्ञा दिया था? हाँ, मेरे भाई बंधुओं के कुटुंब में जाओ, वहां मेरे बेटी के लिए क्या करो, एक लड़की तुम लेके आओ, ताकि मेरे बेटे का क्या हो, विवाह हो। अब ये एलिएजर चला गया उसके लिए बहू खोजने के लिए। उसको मालूम नहीं वो कहाँ जाएगा, नहीं की परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझको क्या करो, सही जगह लेके चलो। और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करके वो निकल गया और कहाँ पहुंच गया, वो मेसोपोटामिया में पहुंच गया, नहीं की। और वहां जाकर के कुआं के पास में बैठ गया। और जब कुआं के पास आता है तो एक लड़की को आते देखा, ओ भेड़ बकरी ऊंट सबको चराती है, वो आती है। मन मन में प्रार्थना किया, प्रभु अगर सचमुच ये लड़की है तो प्रभु तू मुझको बता। अगर वो क्या कर गए, मेरे ऊँट को पानी पिलाएगा और मुझको पानी पिलाएगा तो मैं जानूंगा कि यही है। जैसे प्रार्थना किया उसके अनुसार क्या किया, लड़की ने उसको पानी पिलाया। फिर उसको पूछा तू कहाँ की है, किसका बेटी है? तो क्या बताती है लड़की, हाँ मैं लाहौर की बेटी हैं, अल्लाह का खानदान का हूँ। तब क्या किया हो, अरे जान गया, अरे ये तो इब्राहिम का खानदान बने वंशज वाला लोग हैं। फिर उसको घर में लेके जाती है और वहां पर ये सारे घटना जब क्या जैसे जैसे प्रार्थना कर रहा है तैसे जैसे उसको उत्तर मिलते जा रहे। किसको? अब्राहम का दास को। जो जो प्रार्थना कर रहा है हर एक प्रार्थना को उत्तर उसको मिलते जा रहा है। तब इस बात को जब उसने अनुभव से जाना कि परमेश्वर कैसे उसको सहायता करते करते यहाँ तक पहुंचा है, तब क्या बोलता है, क्या बोलता है वो, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा। धन्य है मेरे इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा। कौन धन्य है? इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जो मुझको यहां तक लेके आया है, अगुवाई करके आया है, हैं? आप और मैं भी कर सकते। वो इब्राहिम का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। वो धन्य है जो मुझको भी उद्धार मुक्ति छुटकार दे करके अपने घर में लेके आया है। वो परमेश्वर धन्य, इसलिए मैं उसका क्या करूंगा, स्तुति करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा। और वचन पढ़ेंगे, ये पहला राजा 10 अध्याय 9 पद को पढ़ेंगे। पहला राजा 10 अध्याय और 9 पद को पढ़ेंगे। पहला राजा। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने मुझे न्याय और धर्म के भंग करने को राजा बना दिया है। कौन बोल रहा है? सीबा की रानी। सीबा की रानी सुलेमान, जो दाऊद का बेटा राजा हुआ, परमेश्वर ने उसको क्या किया, बुद्धि और ज्ञान से क्या किया, परिपूर्ण कर दिया। उसके बारे में वो सुनी थी सीबा की रानी, इसलिए क्या किया, वो उसको देखने के लिए आया, उसका राजभवन को आ गया, मिलने के लिए आ गए। कितने सोना कितने क्या क्या सब भेंट लेकर के आ गए। और जब वो आके देखती है तो क्या बोलती है, पढ़ेंगे हम लोग 7 पद को। परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से ये ना देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की। परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। हाँ, जो मैं सुना था वो तो आधा भी नहीं सुना था बोलता। यहाँ के जो मैं देख रहा हूँ उसके भवन में राजा की बुद्धिमानी के विषय में,
उसके भवन के विषय में थोड़ा भी नहीं बताया था। आंख में अपने आप को देख रही, तब उसका मुंह से निकलती है 9 पद में, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगादी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल ने सदा प्रेम करता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। धन्य है तेरा परमेश्वर जो तुझको इतना बुद्धि दिया, इतना ज्ञान दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। खुद आके जब देखी, गवाही दे रही है, मैं जितना सुना था उससे ज्यादा मैं यहाँ देखने को पा रही। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे ऐसे बुद्धि और ज्ञान दिया है और न्याय करने के लिए भी तुमको क्या किया है, राजा भी ठहराया है। हमारा परमेश्वर आप और मुझको भी क्या करता है? बुद्धि और ज्ञान समझ देता है। साधारण लोगों को क्या बनाता बोलता है? बुद्धिमान बनाते हैं। धन सीता निकालिए 19 अध्याय में 7 पद को पढ़ लीजिए। यहोवा की व्यवस्था खरी है और प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाता है। साधारण लोगों को क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। आज उधार मुक्ति छुटका दे करके परमेश्वर क्या बोलता है? हम जैसे मूर्ख और ज्ञानों को चुन लिया कि क्या करे? ज्ञानों को क्या करे बोलता है? लज्जित करे, लज्जित करे। उधार पाए लोग, कई भाई बहन उधार पाए हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है कि नहीं, स्कूल नहीं देखे हैं, नहीं कि आज क्या करते हैं? वो बाइबल पढ़ सकते हैं, नहीं कि परमेश्वर को बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है। हम कोई बाइबल कॉलेज में हम लोग ट्रेनिंग नहीं लिया, नहीं कि पादरी प्रचार लोग क्या करते हैं, उनका स्वतंत्र बाइबल कॉलेज में वहां पर पढ़ते हैं। परमेश्वर हमें क्या करता है? बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है। हाँ, सीबा रानी बोल रहे सुलेमान के विषय, धन्य है तेरा परमेश्वर जो तुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया है। कौन धन्य है? परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर वो धन्य है। और इसी का 5 अध्याय और 7 को भी पढ़ेंगे। आइए, पहला अध्याय 5 का 7 पद को पढ़ेंगे। सुलेमान की ये बातें सुनकर हिराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। हिराम राजा को परमेश्वर क्या बोलते हैं, सुलेमान ने क्या किया? दाऊद ने क्या दिया था? लकड़ी मंगवाया था जंगल से, क्या है? परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए, नहीं कि? और वो राजा क्या करता था? जंगल से देवदारी के लकड़ी काट काट के भिजवाता था। अब ये गवाही दे रहा है, धन्य है क्या? क्या बोलता है? सुलेमान की बातें सुनकर हिराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र को दिया है। बुद्धिमान पुत्र को दिया है। यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। किसको दिया है? दाऊद को। बुद्धिमान पुत्र कौन है? सुलेमान, जो अब इसराइलों के ऊपर क्या है? राजा है। वो भी गवाही दे रहा है, धन्य है वो परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर जिसने क्या किया है? दाऊद को ऐसे बेटा दिया है जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमानी के साथ में क्या कर रहा है? वो राज शासन कर रहा है और उसकी चर्चा क्या है? चारों तरफ फैल रहा है। अनादि काल से अनंत काल तक वो परमेश्वर क्या है? वो धन्य है, धन्य है। देख रहे हैं ना, सब कोई उसी परमेश्वर को धन्य कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस बात को देख रहा है, जान रहा है। और आप और मैं इस बात को अपने जीवन में कैसे हम हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है ना, उसके कारण उस परमेश्वर को आज हम धन्य कह सकते हैं। और इसी का 8 अध्याय और उसका 13 पद को भी पढ़ेंगे। आइए, 8 का पहला राजा 8 अध्याय 13 को भी पढ़ेंगे। आइए, 13 पद। सचमुच मैंने
तेरे लिए एक निवास स्थान वरन ऐसा दूर स्थान बना है जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। आगे तब राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है। जब परमेश्वर का मंदिर सुलेमान राजा ने बनाया, जैसे दाऊद के मन में ये इच्छा हुआ था कि मैं तो राजमहल में रहता हूँ और परमेश्वर का वो सिंदूक कहाँ रहता है? तंबू में रहता है। परमेश्वर के लिए मैं क्या करूँगा? एक मंदिर बनाऊंगा। तो परमेश्वर क्या बोला उसको? नबी के द्वारा बताया कि नहीं, तुम मंदिर नहीं बना सकते क्योंकि तुमने बहुत खून बहाया है। बहुत युद्ध किया ना दाऊद, बहुत युद्ध किया, तुम खून बहाया, तुम नहीं बना सकते। लेकिन तेरे बाद तेरा बेटा क्या बनाएगा? मंदिर बनाएगा। और उसी बात को अब सुलेमान याद करके परमेश्वर को धन्य, जब मंदिर बन चुका, मंदिर बन चुका और मंदिर का प्रतिष्ठा, मंदिर का क्या हो रहा है? प्रतिष्ठा किया जा रहा है, नहीं कि उस समय बोल रहा है कि क्या? हाँ, और धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुख से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे क्या किया है? पूरा किया है। सारे महिमा गौरव किसको दे रहा है? परमेश्वर। क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने पूरा किया बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने किया बल्कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने किया। सारे बातों परमेश्वर को गौरव दे रहा है। मेरे बाप को जो वचन दिया था, आज क्या किया? उसको पूरा कर दिया। परमेश्वर ने पूरा किया। ये नहीं बोलता है कि मैंने किया बोल के। बोला क्या? नहीं, क्या किया? परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर जो वचन दाऊद को दिया था, परमेश्वर ने पूरा किया। धन्य है वो परमेश्वर जो मेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, आज पूरा किया। मंदिर का काम बन गया, अभिषेक हो रहा है मंदिर का। उस समय ये सुलेमान राजा परमेश्वर को धन्य बोलता है। धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुख से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है। पूरा किया है। आप और मैं कई बार परमेश्वर से क्या करते हैं? वचन हमें मिलता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, प्रतिज्ञा देता है, और हमारे जीवन में क्या करते? उसको पूरा करता है। लेकिन आप और मैं भूल जाते हैं। मांगते हैं परमेश्वर को, नहीं, परमेश्वर से क्या करता है? हमको मिलता भी है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग? भूल जाते हैं। प्रभु तू जो वचन दिया था प्रभु मेरे जीवन में पूरा किया, कभी नहीं बोलते हैं। बोलते हैं, खाली बोलते हैं प्रभु मुझको उधार दिया, छुटकारा दिया, धन्यवाद देता हूँ, आमीन। नहीं, ऐसे था वैसे था, अपने बारे में बखान करते जा रहे हैं। ये था, ये था, वो था, फलना था, ढिमका था, ये था। अरे क्या था क्या नहीं था बताने की क्या जरूरत? तुम तो एक पापी था, मोटा मोटे तुम पापी था। अपने बारे में इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की क्या दरकार? नहीं, परमेश्वर जानता है तुम क्या था? पापी था। परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन क्या किया उसको बताओ। हाँ कि तू जो वचन दिया था मेरे जीवन में, उसको तूने क्या किया? पूरा किया। मेरे बाप को वचन दिया था, आज तू अपने हाथों से उसको पूरा कर दिया। तू धन्य है, तू धन्य है। प्रभु वचन देता है और वचन क्या करता है? पूरा करता है। ऐसे वो परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर को आज क्या करेंगे? हम लोग स्तुति करें। आखिर में क्या वचन पढ़े थे हम लोग? हम तेरा इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। तो ये काम हमारे जीवन में किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति हम करते हैं। दूसरा पत्र 3:9 को पढ़ेंगे। आइए, दूसरा पत्र 3:9 को पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, पर ये कि सबको मनफिराव का अवसर मिले। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कितने लोग क्या करते हैं, उसको
समझते हैं। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है उसको क्या करता है, उसको पूरा करता है। जो वचन देता है ना उसको पूरा करता है। साल के शुरुआत में हम प्रतिज्ञा वचन लेते हैं, लेते कि नहीं लेते हैं? व्यक्तिगत लेते हैं, फिर मंडली लेते हैं, लेते कि नहीं लेते हैं? क्या परमेश्वर वो प्रतिज्ञा वचन हमारे जीवन पूरा करता है कि नहीं करता है? आप अगर विश्वास करते हैं तो पूरा करता है। जो वचन को विश्वास नहीं करता है उसको जीवन पूरा नहीं होता है। विश्वास करके वचन को मानेंगे तो वचन क्या करता है, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करता है। तो आप भी कह सकते हैं, हाँ प्रभु इस साल 2021 में जो वचन मेरे जीवन में दिया है, मेरे जीवन में तूने क्या किया, उसको पूरा किया। मैं धन्यवाद देता हूं, तो धन्य प्रभु। इस साल का परमेश्वर तू धन्य वचन देता है, उसको क्या करता है, मेरे जीवन में पूरा करता भी है। तो ये वो धन्य ईश्वर है, इसलिए मैं तेरा स्तुति करता हूँ, तुझे मैं धन्यवाद देता हूँ। तीतुस का 1:2 को पढ़ दीजिए। तीतुस का 1:2 को पढ़ दीजिए। अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। हाँ, वो झूठ बोल नहीं सकता। जो वचन जो प्रतिज्ञा देता है उसको क्या करता है, वो पूरा करता है। कभी भी झूठ नहीं बोलता है, झूठा वादा वो कभी नहीं कर सकता। जो वचन देता है उसको क्या करता है, उसको पूरा करता है। इसलिए वो धन्य है। धन्य इसलिए है कि वो वचन देता है, वचन को क्या वो पूरा करता भी है। आइए और वचन पढ़ेंगे। एजरा उसका 7 अध्याय 37 पद को पढ़ेंगे। एजरा उसका 7 अध्याय। इस कारण को उस रूप से कुर्ती के साथ दे भेड़ है और मैंने उनकी योग्य बलिदान और अर्घ्य की वस्तुओं को मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे 7 का 17 एजरा 27 में लिखा। 7 का 27 17 नहीं 27 एजरा 7 का 27। मैंने हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को क्या करे, संवारे। इस्राएली लोग बंधुआई में चले गए। किसकी बंधुआई में? बाबुल के राजा के बंधुआई में चले गए। उसमें बाबुल के राजा इस्राएलियों के विरुद्ध में क्या किया, युद्ध हुआ और सारे यहूदी लोग क्या हो गए, बंधुआई में चले गए। उसमें कौन था? दानिएल भी था, नहीं शद्रक मेशक अबेदनगो भी था, और कितने उनको बंदी करके ले गया था। और यरूशलेम मंदिर को क्या किया था, उसने जला दिया था। और उसमें के सारे जो सोने का बर्तन था सब क्या सब था, क्या किया राजा ने ले गया था। शहर पना को भी तोड़ दिया था, तोड़ दिया था। और उस समय एजरा भी वहां पर था, बंधुआई में था। एजरा, नेहमिया, ये सारे के सारे बंधुआई में चले गए थे, बाबुल के बंधुआई में चले गए थे, बंदी करके ले गया था राजा। और एजरा के मन में आया, एजरा उसमें क्या करता था, राजा को खाना वाना खिलाने का काम करता था, नहीं राज दरबार में काम करता था। उसका मन यरूशलेम पर था, लेकिन बोल नहीं पाता राजा को, है कि नहीं। किसी दिन उसने राजा को बोला कि राजा अगर आप आज्ञा देंगे तो हम जाएंगे फिर से, वहाँ हम लोग का मंदिर है कि नहीं, उसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, बनाएंगे। तब राजा ने क्या किया, उसके बात को मान लिया, ठीक है तुम जा सकते हो, और मंदिर को पुनर्वार बना सकते हो। इसी बात को यहाँ पर एजरा बता रहा है। धन्य है हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा जिसने ऐसी मनसा
राजा के मन में उत्पन्न की कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को क्या करे, संभाले। राजा के मन को परमेश्वर ने क्या किया, चलाया। और जब एजरा इस बात को रखा राजा के पास में, तो राजा ने क्या किया, उसको जाने की आज्ञा दिया। नहीं तो राजा के मन में अगर ये बात नहीं आता तो एजरा जा सकता था क्या, जा सकता था? कभी नहीं जा। और पुनर्बार मंदिर बना सकता था? नहीं बना सकता था। राजा के मन को भी परमेश्वर ने चलाया। कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है ये? एजरा बोल। एक बार हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं, बड़े ऑफिसर लोग के पास जाते हैं और लोगों के पास जाते हैं, हमारा काम नहीं होता है, नहीं प्रार्थना करते प्रभु उनके मन को चलाइए प्रभु ताकि मेरा काम हो जाए। होता है कि नहीं होता है? मन को कौन चलाता है? परमेश्वर चलाता है। अगर एक कठोर व्यक्ति के पास जाएंगे, झुकेंगे तो क्या होगा? सुनता नहीं है लोग, नहीं कि कभी कभी लोग बोलते हैं अरे वो आदमी सुनेगा नहीं, क्यों उसके पास में जा रहे हो, क्यों उसको इतना रिक्वेस्ट करो, नहीं। लेकिन परमेश्वर अगर उसके मन को अगर चलाएगा तो क्या होगा? जरूर क्या करेगा? सुनेगा, जरूर सुनेगा। ऐसे परमेश्वर क्या करता है? मनों को चलाता है। राजा के मन को चलाया। ऐसे हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थिति हम गुजरते हैं ना, कई लोगों के पास में जाते हैं हम अपने काम के लिए, और हमें असंभव जैसे लगता है, लेकिन क्या है, जिसके पास जाते हैं प्रार्थना करते हैं तो क्या करता है? परमेश्वर उनके मनों को क्या करता है? वो परमेश्वर चलाता है। और परमेश्वर हर बातों में क्या करता है? हमारा सहायता का। जैसे यहाँ पर एजरा को जाने के लिए अनुमति दिया, नेहमिया लोग आए, फिर क्या किए? मंदिर को बनाए, फिर मंदिर फिर प्रतिष्ठा की। परमेश्वर की सहायता बगैर में कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बात को इन्होंने क्या किया? अनुभव से जाना। इसलिए बोल रहा है यहोवा परमेश्वर क्या है? वो धन्य है जिसने राजा को मन को चलाया। और राजा के मन को चलाने के कारण हम यरूशलेम मंदिर को बनाने के लिए हम आशा किया उसको बना सके। और इस रीति से हर बातों में हम देखते हैं परमेश्वर ही, यहोवा ही वो क्या है? धन्य है जो हमारे पक्ष में अपने कार्य को पूरा करता है। बहन से 10 का 28 अध्याय, एक वचन पढ़ेंगे। बहन से 10 का 28 अध्याय आज का 6 पद को पढ़ेंगे। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा धन्य है जो मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हमारा परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाहट को, हमारी प्रार्थना को क्या करता है? वो सुनता है। जब भी हम परमेश्वर से दुहाई देते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, वो हमारे प्रार्थना को सुनकर क्या करता है? उसका उत्तर देता है। दाऊद के जीवन में देखते हैं जब जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुना। ऐसे आप और मैं भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है? वो सुनता है। हमारा परमेश्वर धन्य है जो हमारे दुहाई को सुनता है। 31 का 21 को पढ़ेंगे। बहन सीता 31 का 21 को पढ़ेंगे। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर उस पर अद्भुत करुणा की है। यहोवा धन्य है जो मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर उस पर अद्भुत करुणा की। हाँ, अद्भुत करुणा की है। गढ़ वाले नगर जहाँ पर क्या है? सुरक्षा। कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है। वो परमेश्वर धन्य है जो मुझको राजा बनाया। राजा बना करके अभी कहाँ रख लिया? वो गाड़ वाले नगर में मुझको रखा है जहाँ सुरक्षित मिलता है, और अद्भुत करुणा मुझ पर करता है। आप और मुझको भी वैसे परमेश्वर क्या करता है? पढ़ेंगे कुलोसी 1 अध्याय और उसका 13 पद को पढ़ेंगे। कुलोसी 1 अध्याय और उसका 13 पद को पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। हाँ, अंधकार के बस में से छुड़ा करके हम कहाँ लेके आया? प्रिय पुत्र के राज में लेके आया। और उसका प्रिय पुत्र क्या है? हमारे क्या बोलता है? ऊंचा गढ़ बन जाता है। यहोवा का नाम क्या लिखे? दृढ़ गढ़ है और धर्मी जना करके
हर एक विपत्ति से क्या करते हैं, बचा जाते हैं। आप और मुझको भी ऐसे गढ़ में लेके आया है। पढ़ दीजिए नीति वचन में, नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 10 पद। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। सब दुर्घटना से बचता है। और आज क्या है, आपको पत्र में क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो क्या होगा, भाग निकलेगा बोलता है। परमेश्वर के शरण में आते तो क्या होता है, हमारा दुश्मन जो शैतान है क्या होता है, दूर भागता है। हमको ऐसे गढ़ में लेके आया है जहाँ हमें सुरक्षा मिलता है। यहोवा परमेश्वर धन्य है जो हमको सुरक्षित जगह में लेके आया है, नहीं सुरक्षा दे जगह में लेके आया है। हमारा परमेश्वर कितना वो महान है। और बहन सीता ये हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग 68 अध्याय 68 और उसका 19 पद को पढ़ेंगे। ये धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु, क्या करता है हमारा प्रतिदिन हमारा क्या करता है, वो बोझ उठाता है। हे पाप के बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। हमारे बोझ को उठाता है कौन, हमारा बोझ मसीह हमारे बोझ को उठाता है। कितना दिन, कितना दिन, प्रतिदिन लिखा है, प्रतिदिन उठाता है। आगे क्या लिखा, आगे पढ़ दीजिए और वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हाँ, वो हमको क्या करता है, मृत्यु से भी बचाता है। हमारे जीवन में समस्या मृत्यु आते है, उससे भी हमको बचाता है। धन्य है प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है, वो हमारा बचाने वाला ईश्वर है। इसलिए आज हम उस परमेश्वर को हम धन्य कहें, धन्य कहें। और 72 अध्याय और उसका 18 पद को पढ़ेंगे। 72 का 18 पद को पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। धन्य है इस्राएल का परमेश्वर जो क्या करता है, आश्चर्य कर्म करता है। हमारा जन्म अद्भुत और आश्चर्य कर्म करना। बिगड़े हुए मनुष्य को नए सृष्टि बनाने वाला ईश्वर वही है। आश्चर्य किसको कहते हैं, जो कार्य असंभव है उसको संभव होते हुए देखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आश्चर्य बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं ये आदमी सुधरेगा नहीं, बोलते नहीं। कहीं दुष्ट दुराचार मनुष्य को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, यंकर रहेगा, एकदम पूरा बदमाश रहेगा, तो आदमी क्या बोलते हैं, ये आदमी सुधरेगा नहीं। सुधरता है कि वो आदमी, सुधरता नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहे तो क्या कर सकता हो, उसको सुधार कर सकता। आप मुझको परमेश्वर ऐसे बिगड़े हुए मनुष्य को क्या किया, उसने सुधारा। हमारे जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म किया, नाश होने वाले मनुष्य को बचाया, जीवन को भागीदार किया। ये उसका आश्चर्य कर्म मनुष्य के अंदर में परमेश्वर करता है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, इसलिए वो धन्य है। कोई नहीं, कोई मनुष्य किसी को बदल नहीं सकता। आप बदल सकेंगे, कोई नहीं बदल सकता है। एक परिवार में एक बेटा क्या होता है, आज्ञाकारी होता है, तो दूसरा बेटा क्या होता है, अनाज्ञाकारी होता है। एक बेटा माँ बाप का आज्ञा मानता है, दूसरा बेटा नहीं मानता है। बोलते हैं ना, हाथ का सब अंगुली समान नहीं है, बोलते नहीं। एक बेटा अच्छा है तो दूसरा बेटा खराब हो जाता है, तो और दूसरा बेटा और अच्छा हो जाता है, नहीं ऐसे बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। माँ बाप बच्चों को सुधार नहीं पाते, कौन सुधारता है, परमेश्वर सुधारता है। वो आश्चर्य कर्म करता है, तभी वो मनुष्य क्या होता है, बदलता है, उसका जीवन बदलता है। परमेश्वर जिसके अंदर में कार्य करता है ना, उसका जीवन बदल जाता है। आप और मेरे अंदर में परमेश्वर का काम हुआ, जिसके कारण आज हम क्या हो सके, उसके चरण में आ सके। नहीं तो हमारा क्या है, योग्यता हमारा क्या है, हमारा क्या अच्छाई था कि हम उसके निकट आ सकते थे। अद्भुत और आश्चर्य केवल
वही करता है जो आपके अंदर में परमेश्वर ने किया है, जिसके कारण आज आप उसके उपस्थिति में आ सके हैं। नहीं तो आज तो संडे है, कहाँ मुर्गा पड़ा में, नहीं तो कहीं हंडिया गोदा में आप घूमते रहते, हाँ कि नहीं। अगर जीवन नहीं बदलता तो ऐसे होता कि नहीं होता है। संडे चलो आज मुर्गा पड़ा नहीं गई, नहीं तो बाजार चलो नहीं गई, नहीं तो और कहीं चलो नहीं गई, यही ना हमारा जीवन होता है। प्रभु को धन्यवाद करें, हम बिगड़े मनुष्य को मसीह में नए सृष्टि बना, केवल आश्चर्य कम केवल वही करता है, वो धन्य ईश्वर है बोलता है। और वचन पढ़ेंगे आप लोग इसी भयंसता का 124 अध्याय और 6 पद को पढ़ेंगे। 124 का 6 पद को पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हाँ, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने नहीं दिया। शैतान हमको चबा के खा जाता है, नहीं घर जाने वाला सिंह की नहीं हम पर क्या करता है, वो हमला करता है। प्रभु को धन्यवाद हो, उसके दांतों तले जाने हमको नहीं दिया, मतलब हमको नाश होने वो हमको नहीं दिया। क्या आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर धन्य हो, तुम मुझको मगर के मुंह से तुम क्या किया, मुझको बचा लिया। अगर वो उसके मुंह में आ जाते, मगर का मुंह में आ जाते, बचा सकता कोई नहीं। ये शैतान ऐसे आप और मुझको चबाने वाला था, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने हमको बचा लिया। धन्य हो परमेश्वर, जो क्या लिखा है यहाँ पर, हमको उनके दांतों तले जाने से बचा लिया है। आपको मुझको उसने बचा है। ये मत सोचिए कि मैं बच गया है, मैं भाग्य भलो मैं बची गई बोलते ना आप लोग। अरे तेरा भाग्य अच्छा नहीं है, परमेश्वर ने तुझे बचाया है। तेरे भाग्य का तो नहीं बचा, परमेश्वर ने तुझको बचाया है। इसको बोलो परमेश्वर धन्य है तुम उसको क्या किया, बचाया। वो अपना भाग्य को बोलता है, भाग्य बोलो तेरा जो बची गई नहीं, तेरा भाग्य अच्छा नहीं था, तेरे को परमेश्वर बचाया बोलो नहीं, धन्य है परमेश्वर बोलते। क्या बोलते हैं पढ़िए और बच्चे बोल दो, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। यही बात बोली, मेरा भाग्य अच्छा था हम बच गए, ऐसे मत बोलिए। क्या बोलना है हमको, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो मुझको क्या किया, उसके दांतों तले जाने नहीं दिया, मुझको उसने बचा लिया। एक बार एक्सीडेंट से बच जाते हैं, कई बार कोई विपत्ति से बच जाते हैं, और आदमी लोग यही बोलते नहीं मोर भाग्य थी पहुंची नहीं, तो भाग्य रे पहुंची नहीं रे बाबा, परमेश्वर ने तुझको क्या किया है, बचाया है। इस बात को जानते हो, उस परमेश्वर को धन्य बोलो जिसने तुझको बचाया है। आगे वचन पढ़ेंगे, आइए दानिएल उसका 3 अध्याय 28 पद, दानिएल उसका 3 अध्याय 28 पद। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सिद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। जब दानिएल को देखा उसका प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, उसके मित्रों का प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, तुमको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया था नहीं। तो उनके साथ में काम करने वाले लोग कैसे इनको नीचा ठहराएंगे, कैसे उसको खत्म कर देंगे, प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया, राजा को बताया तुम एक मंदिर क्या बनाओ, तुम मूर्त बनाओ, तुम्हारा मूर्त बनाओ। हाँ, ये लोग को मालूम था कि ये लोग मूर्त के सामने कभी भी झुकेंगे नहीं। कौन नहीं झुकेगा, दानिएल भी नहीं झुकेगा, सदरक मेशक अबेदनगो भी नहीं झुके, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लोग कोई भी मूर्त के सामने झुकेगा नहीं। इसीलिए राजा के कान में जाकर बोलता है लोग, राजा तू बहुत प्रतिष्ठा है, तेरा नाम है, तेरा ये है वो है, उसको टेक दिया राजा को, है कि नहीं, तो एक मूर्त बना ले। राजा खुश हो गया, अरे मेरा इतना मान सब ठीक है, बोलो, और उनको ऑर्डर दे दो, ऑर्डर पास कर दो कि ऐसे एक दिन ठहराया जाएगा, समय ठहराया जाएगा, उस दिन में क्या करेगा, वही तुम्हें छोड़ किसी को दंडवत नहीं करेगा।
सब आकर के तूरी फूंकी जाएगी, सब बाजा बजेगा, और क्या करेगा, सब आके तुमको क्या करेगा, मूर्ति के सामने दंडवत करेगा। राजा का ऑर्डर हो गया, है कि नहीं? राजा का ऑर्डर हो गया, तब अगर जो नहीं मानेगा तो क्या करेगा, उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। देखा, ये सदरक में से को भी बुलाया, तुम लोग भी आओ, बाजा बाजा सब कुछ हुआ, नहीं? ये लोग को बोला झुको, नहीं? मूर्ति के सामने क्या कर बोलता है, झुको। ये लोग बोलता है क्या, हम लोग नहीं झुकेंगे। राजा का आदेश है, कैसे नहीं झुकोगे, झुकना पड़ेगा, नहीं? जैसे कोरोना के टाइम में हम लोग के लिए एक चैलेंज हो गया, नहीं? कोई उपासना नहीं कर सकता, कोई चर्च नहीं जा सकता है, कोई ये नहीं कर सकता है, मोदी सरकार ऑर्डर कर दिया, नहीं? अरे भाई, तुम ऑर्डर करने से तेरा बात को मानेंगे ना परमेश्वर की बात को मानेंगे? हैं? किसकी बात को मानेंगे? सरकार की बात को मानेंगे ना परमेश्वर की बात को मानेंगे? हैं? हाँ, परमेश्वर का बात मानना कर्तव्य, कर्तव्य और क्या बोलता है, कर्म है बोलता है। तो संसार की ओर से हमारे लिए भी एक चैलेंज आएगा, हाँ कि सरकार नियम करेगा, कानून करेगा, तुम लोग नहीं कर सकते हो, ऐसी बात भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दानिएल सदरक में से अबेदनगो ने बोला नहीं, हम नहीं झुक सकते, हम जीते परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, हम नहीं झुक सकते। राजा गुस्सा हो गया, अरे मेरा ऑर्डर कोई लोग नहीं मान रहे, और गुस्सा हो गया। हाँ, और इनको क्या बोलता है, इनको धड़कते हुए भट्टी में क्या करो, डाल दो। और उनको क्या किया, उनको डाल दिया गया, आग के भट्टी में डाल दिया। और वहां पर क्या देख रहे हैं, सदरक में से 3 है, सदरक में से अबेदनगो, उसके साथ में एक चौथा व्यक्ति को भी देख रहा है। वो आग के भट्टा में क्या कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जैसे बगान में क्या बोलते हैं, पार्क में टहलते हैं ना, वैसे आग के भट्टे में टहल रहे हैं। राजा देख के आश्चर्य हो गया, अरे ये कौन है, ये पौलुस मसीह है उनके साथ में। उनको बोला तुम बाहर निकलो, वो बाहर निकल गए। और उसमें बोला कि धन्य है सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। पढ़ दीजिए उसको एक बार। धन्य है सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। हाँ, राजा की आज्ञा नहीं मानकर किसके माना, परमेश्वर का आज्ञा को माना, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, बचाया। राजा ऑर्डर दिया है, सरकार ऑर्डर दिया है, सरकार का बात को मानना है। अगर मानता तो क्या होता, लोग मानता तो क्या होगा, होता परमेश्वर का नाम उसे धन्य होता क्या, नहीं। लेकिन राजा अभी क्या बोल रहा है, सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर धन्य है, जिसने राजा का बात को नहीं माना, बन क्या है, उनका अपना परमेश्वर का आज्ञा माना, इसलिए वो परमेश्वर उनको दूत देकर भेज करके उनको क्या किया, बचा लिया, छुड़ा लिया। आप भी परमेश्वर की बात को मानोगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो क्या है, परमेश्वर भी आपको क्या करेगा, बचाएगा। हमको मरना ही पड़े, लेकिन हम नहीं मानेंगे, बोल दिया लोग। हम लोग तैयार हैं मरने के लिए, प्रभु के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, भट्टा में डाल दो हमको, बोल दिया लोग। मर जाएंगे लेकिन हम राजा की बात को नहीं मानेंगे, बोल दिया। राजा बौखला गया, गुस्सा हो गया, डाल दो इनको, बोला। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने क्या किया, दूध भेज कर उनको क्या किया, बचा। यही बात यहाँ राजा बोल रहा है, धन्य है सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जो क्या है, वो हमारा भी परमेश्वर है। इनको आग के भट्टे से क्या किया, उनको बचा लिया है। बचाने वाले सर आप और मुझको भी, जब प्रभु के लिए हम खड़ा होते हैं ना, प्रभु हमको बचाता है, उनकी ओर से हमको सुरक्षा मिलता है। जो शरीर को घात करता है उससे तुम मत डरो, बोलता है। जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करता है, उसको तुम नरक में डालता है, उसको डरो, बोलता है। मनुष्य हमारा शरीर को घात कर सकता है, हमारा गला काट सकता है, नहीं, लेकिन हमारा आत्मा को नाश नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या करे, हमारे शरीर को भी और आत्मा को भी कहाँ भेज सकता है, नरक में भेज सकता है। किसका बात मानेंगे, परमेश्वर का बात मानोगे तो परमेश्वर तुमको नरक में जाने से क्या करेगा, वो बचाएगा। तब आप बोल सकते हैं परमेश्वर धन्य है।
तुम उसको उस नरक से बचा लिया। कितना महान हो परमेश्वर है। आपके बात माने जाने के कारण परमेश्वर ने आपको नरक के दंड से आपको बचा लिया। इस बात को आप खुद जानेंगे, आपके मुंह से निकलेगा, क्या हुआ परमेश्वर धन्य है जो मुझे आग के भट्टी से क्या किया, बचा लिया। आइए लूका रचित सुसमाचार एक अध्याय पढ़ेंगे, अंत करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 68 पद। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। प्रभु यहोवा क्या बोलता है, धन्य हो। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि करके और उनका छुटकारा किया है। जकरिया परमेश्वर का एक याजक था, और वो एक दिन उसका जैसे पारी हुआ, वो मंदिर में जाकर के धूप चढ़ाने के लिए गया। वहाँ स्वर्गदूत दर्शन दिया और बोलता है कि क्या है, तेरा एक बेटा पैदा होगा जो नाजीर रहेगा और वो क्या करेगा, प्रभु के मार्ग तैयार करेगा। तो ये उसको स्वर्गदूत को बोला, अरे मैं कैसे विश्वास करूं, नहीं कि तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। किसको, क्योंकि वो बूढ़ा बूढ़ी हो गया था। कौन, जकरिया, उसका पत्नी। तो स्वर्गदूत बोल रहा, ठीक है, तो वैसे मेरा बात तुम विश्वास नहीं किया, तो इसलिए तुम क्या करो, जब तक ये बात पूरा नहीं होगा तुम क्या रहोगे, कुछ भी बोल नहीं सकते, गूंगा हो जाओगे। और मंदिर से जब निकला तो बोल बातचीत नहीं करने पा रहा है, कुछ बोलने नहीं पा रहा है, गूंगा हो गया। क्या उसके बाद क्या हुआ, एलिशिबा गर्भवती हुई, है कि नहीं। और उसके बाद में एक बेटा पैदा हुआ, नहीं कि जब बेटा पैदा हुआ तो सबको बोल रहा है, क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, नहीं कि तो उसका पत्नी बोली, नहीं इसका नाम क्या रखना है, यूहन्ना रखना है। अरे तो दूसरा नाम है, उन खानदान में तो ऐसे नाम नहीं है, कैसे ऐसे नाम रखोगे, नहीं कि पहले क्या करते थे, उसी खानदान के हिसाब से नाम रखते थे। तो ठीक है, उसके बाप को पूछो क्या बोलता है। जकरिया के पास में आए, जकरिया को पूछे बेटा का क्या नाम रखना चाहते हो, तो कागज कलम मांगा, लिख दिया यूहन्ना। अरे ये भी यूहन्ना लिख रहा है, आगे जैसे यूहन्ना लिख दिया क्या हो गया, उसका मुंह खुल गया, अब बोलने लगा। और तब ये भविष्यवाणी वो कर रहा है, ये भविष्यवाणी क्या कर रहा है कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, उसने अपने लोगों का दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में भविष्यवाणी किया, प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में भविष्यवाणी कर रही है। अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की, और किसको भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। उसके पहले किसको भेजा, यूहन्ना को मार्ग तैयार करने के लिए भेजा, नहीं कि और प्रभु यीशु मसीह किसके पास गया बपतिस्मा लेने के लिए, यूहन्ना के बपतिस्मा लेने के लिए। और यूहन्ना देखकर क्या बोलता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले आता है। दिमाग में घुसता नहीं, ये सारे बात परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। ऐसी बात को उस समय जब मुंह उसका खोला ना, तब ये बात को बता रहा है। कौन बता रहा है, जकरिया बोल रहा है, परमेश्वर अपने प्रजा के ऊपर इतना बड़ा कृपा किया, धन्य हो परमेश्वर, हमारे क्या भेजाएंगे, इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, उसने अपने लोगों पर दृष्टि किया और छुटकारा किया है। आप मेरे पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और हमें भी क्या किया उसने, भयंकर पाप के दासों से क्या किया, उसने छुटकारा दिया। किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आप भी छुड़ाए हुए लोग हैं। इसलिए आइए फिर से एक मरतबे उसी पहला इतिहास का आखिरी वचन पढ़ेंगे, 13 पद को पढ़ेंगे, सबको मिल पढ़ेंगे। पहला इतिहास और उसका 29 अध्याय 13 पद को सबको एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मिला सबको, पहला इतिहास 29 अध्याय 13 पद। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। हम उसकी स्तुति करते हैं। वही क्या है, धन्य ईश्वर है। अद्भुत और आश्चर्य कर्म वही करता है, बुद्धि ज्ञान सामर्थ वही देता है, वही हमको बढ़ाता है, वही हमको छुटकारा देता है, वही हम उद्धार करता है।
स्तुति महिमा भक्ति आदर युग युग तेरे हैं। कितना भी सजोगी